हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही है और अच्छी चलनी चाहिए। देखो बेटा, हम लोग यहाँ पर प्रीवियस क्लासेस से जो स्टडी किया, जो भी वहाँ पे हम लोगों ने सीखा प्रीवियस क्लास में, उसी को आगे लेके चलेंगे। आज हम लोग यहाँ पे डिफरेंस सीखेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो, आप इसको लिख सकते हो क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हमने इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, उसको अच्छी तरीके से हम लोगों ने सीखा। क्या सीखा यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पे टू एटॉमिक ऑर्बिटल, सपोज दैट ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, सपोज दैट, तो इनका अपना वेव नेचर है, यहाँ पे इनका भी अपना एक वेव नेचर है। और जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, मिक्स होंगे, तो यहाँ पर ये दोनों वेव्स भी क्या होंगे, मिक्स होंगे। और जब दोनों के वेव फंक्शन सेम होंगे, यानी सेम होंगे, एक ही फेज में होंगे, तो वो ऐड करेंगे। ऐड करने पर वो क्या बनाएंगे बेटा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनको हमने क्या कहा, मान लो इसका वेव फंक्शन क्या है, साई ए है, और इसका वेव फंक्शन क्या है बेटा, साई बी है। तो जो नया बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, किसी मॉलिक्यूल में बनेगा, सपोज दैट ये कॉर्नर वाला हो गया एटम का है, मिड वाला क्या हो गया, किसी मॉलिक्यूल्स का हो गया, ये मॉलिक्यूल का है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल किसी एटम के हो गए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, साई ए बी, साई ए बी, यहाँ ए बी लिख दे रहा हूँ, ए बी इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, यानी कि दोनों का वेव फंक्शन ऐड हो गया। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसी को कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और जब दोनों एटम, यानी दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के जब वेव फंक्शन अपोजिट फेज में होंगे, जब ये अपोजिट फेज में होंगे तो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, वहाँ पर दो, यानी कि इनके न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, यानी कि टू न्यूक्लियाई रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी, तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस वजह से हम इसको कह देते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसके वेव फंक्शन को हम इस तरीके से लिखते हैं कि स्टार लगा के साई ए माइनस साई बी, और फिर इसी का स्क्वायर करके हम लोग उसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को फाइंड करते थे। तो इस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल से जिसकी एनर्जी कम हो गई है उसे कह दिया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एटॉमिक ऑर्बिटल लेवल से जिसकी एनर्जी बढ़ गई है उसे कह दिया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अच्छा, जिसकी जितनी एनर्जी यहाँ डिक्रीज होगी, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल लेवल से, ठीक है, जितनी एनर्जी यहाँ डिक्रीज हो रही है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, उस एनर्जी को हम कहते हैं बेटा स्टेबलाइजेशन एनर्जी। स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी ये स्टेबलाइज करेगा, यानी कि मॉलिक्यूल्स बनने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। भाई, आपके दो एटम के जो न्यूक्लियस है, अगर उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ बॉन्ड क्या होगा, बनेगा, वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। और यहाँ पे देखा जाए इनके बीच जो एनर्जी लेवल होगी, चूँकि एंटी बॉन्डिंग ये बॉन्ड नहीं बनने देता, तो इसके एनर्जी को हम कहते हैं डी स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी कि डिस्टेबलाइज करेगा। तो इस तरीके से बेटा आप डायग्राम बना के अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो। तो कैसे लिख सकते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा बेटा, टू एटम, जब टू एटम्स आपके पास आएंगे तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स होंगे तो उनके वेव कैसे होना चाहिए, सेम फेज में। जब सेम फेज में होगा तो उनमें क्या होगा, एडिशन ऑफ सेम फेज, ठीक है, सेम फेज ऑफ वेव्स, यहां साफ साफ लिख दे रहा हूं, ऑफ वेव्स, ठीक है, किसके, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से नया क्या बनेगा, साई ए बी इक्वल टू साई ए प्लस साई पी। आप देख रहे हो यहां क्या होगा बेटा, यहां होगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन मतलब वही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वेव्स का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेव्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इसको हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, साई ए बी इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। क्लियर है। बाकी प्रीवियस क्लासेस में तो इसको पूरा स्क्वायर करके हम लोग ढंग सीखे हैं। अच्छा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी बिटवीन न्यूक्लियाई, बिटवीन टू न्यूक्लियाई यानी इंटर न्यूक्लियर रीजन में। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, ठीक है, एरो पॉइंट ऊपर बनाया मतलब हाई है, इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बेटा, बिटवीन इंटर न्यूक्लियर रीजन कम होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ऊपर जाएगा तो पहले इलेक्ट्रॉन तो इसी में भरेंगे। अगर मान लो यहाँ 1 और 1 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन तो पहले इसी में भरेंगे आप, फिर इसके बाद ऊपर जाएंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिल रही है, तो इसलिए यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अच्छा यहाँ पर एनर्जी की बात करें, एनर्जी, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी कम होगी, ठीक है, एनर्जी कम होगी। एटॉमिक ऑर्बिटल से इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, जिसको क्या कहोगे आप, स्टेबलाइजिंग एनर्जी यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर इसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, हाई हो जाएगी, ठीक है, जिसे हम कहेंगे डीस्टेबलाइजेशन एनर्जी कहेंगे आप, ठीक है। वैसे देखा गया है कहीं कहीं पर इसको बताया जाता है कि ये जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है ये डीस्टेबलाइजेशन एनर्जी से कम होती है, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे आपका इससे कम होगा, किससे, डीस्टेबलाइजेशन से, ठीक है। हमेशा नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा वायरल होती है, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ है वो ज़्यादा वायरल होगी। अगर दो दोस्तों में कोई लड़ाई हो गई तो पूरे कॉलेज में चर्चा होगा, अगर दो दोस्त कोई अच्छा काम कर गए तो कम चर्चा होगा। तो ऐसे आप समझ लीजिए हर जगह वही है, डीस्टेबलाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर यहाँ देखें बेटा, इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो आसानी से कर सकते हो। जैसे देखो, अगर मान लो ये 1s है और ये 1s है तो क्या कहते थे इसको कहते थे सिग्मा 1s, और यहाँ पे क्या होता था, सिग्मा स्टार 1s, यानी कि आप स्टार लगा दो तो एंटी बॉन्डिंग हो गया। जो बदमाश बच्चा होता है कॉलेज का वो स्टार होता है ना, वो हर चीज़ में होता है आगे, ठीक है। जो बेचारा सीधा साधा होता है उसकी थोड़ी एनर्जी कम होती है, उसको बिना स्टार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो चलो वो तो आपके कॉलेज लाइफ की ज़िंदगी है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा पाई और सॉरी सिग्मा है बेटा, सिग्मा ही है, ठीक है। सिग्मा पाई डेल्टा से भी दिखाएंगे, मतलब चार लोब जब आपके ओवरलैप कराएंगे, ठीक है, एक्सेट्रा। यहाँ क्या करेंगे, स्टार लगा दीजिए, ये होगा सिग्मा स्टार, पाई स्टार, ठीक है, डेल्टा स्टार। अगर बनते हैं तो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व करते हैं। वैसे भी हम लोग केवल एस और पी की ही चर्चा करेंगे, डी ऑर्बिटल के आपके सिलेबस में नहीं है, आपको उसके बारे में चर्चा नहीं करना है। तो डेल्टा बॉन्ड के बारे में कुछ नहीं पढ़ना आपको, केवल सिग्मा और पाई में ही मस्त रहना है, उसी को देखना है, उसी को समझना है, उसी को सीखना है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ गई। रटिएगा नहीं बेटा, रटने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा, चीज़ों को सीखिए। आप एक ग्रेजुएट इंजीनियर बनने जा रहे हो, आप कोई एग्ज़ाम दोगे, है ना, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दोगे तो रट के नहीं देना है, आप चीज़ें समझिए। क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं, अगर सीखे रहोगे तो आराम से लिख लोगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बता देते हैं। पहले आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको बेटा जो मैंने इस तरह लिखा हो उसको डिटेल्स में लिखिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा भी दिया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बुक का मैंने लिया हुआ है फोटोकॉपी, ठीक है, उसी का मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप इसी तरीके से अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, ये नहीं कि आप यही पूरा रट डालेंगे, आप यही पूरी कॉपी कर लीजिए। अपना लैंग्वेज डेवलप करिए, कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट फिक्स है, कॉन्सेप्ट वही हो, बस लैंग्वेज अपने हिसाब से आप क्या करिए उसको लिखेंगे, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम इसके थोड़ा सा डिफरेंस और देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वही बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग होते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल वो एटम्स में होते हैं। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, पहले मैं लिख देता हूं उसको, एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मैंने बताया आपको टू टाइप होंगे, हाई एनर्जी लेवल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो देखो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है मोनोसेंट्रिक। मोनो का मतलब होता है बेटा, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मतलब अकेला। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये होता है पॉलीसेंट्रिक। पॉली का मतलब क्या हुआ, टू और मोर देन टू, टू और
मोर देन 2, ठीक है। तो यहाँ मोनोसेंट्रिक का मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं वो सिंगल न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं, केवल एक ही न्यूक्लियस के अराउंड सभी एक्सिस पर यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, ठीक है, इस तरह से। जबकि पॉलीसेंट्रिक में 2 और मोर देन 2 न्यूक्लियाई होंगे। सपोज दैट यहाँ पर एक न्यूक्लियस ये हो गया और एक न्यूक्लियस ये हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी ये भी सभी एक्सिस में होंगे बेटा, सभी एक्सिस में यहाँ पर भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बेटा, ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, 2 न्यूक्लियाई के बीच में, यानी कि इंटर न्यूक्लियर रीजन में। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस, अगर मान लो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो वहाँ 2 न्यूक्लियाई हो गया, 2 न्यूक्लियाई हो गए, है ना। अगर मान लो यहाँ पर 3 हो गए तो ट्राई एटॉमिक हो जाएगा, ट्राई एटॉमिक में 3 न्यूक्लियस हो जाएंगे, टेट्रा एटॉमिक में 4 न्यूक्लियस हो जाएंगे। मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि इंटर न्यूक्लियर रीजन में ज़्यादा मिलेगा, इसीलिए कहते हैं पॉलीसेंट्रिक। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा होता है, पॉलीसेंट्रिक। अच्छा, अगर इनकी बात करें तो ये थोड़े कम स्टेबल होते हैं, मतलब लेस स्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ एक सिंगल न्यूक्लियस का अट्रैक्शन यहाँ इलेक्ट्रॉन पे है, ठीक है। और जबकि ये क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, मोर स्टेबल होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मोर स्टेबल होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 और मोर देन 2 न्यूक्लियाई का इनके इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, इसीलिए ये ज़्यादा आपके क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इनका शेप जो होता है बहुत सिंपल होता है, यानी कि सिंपल शेप है। इनका शेप क्या होगा बेटा, बहुत सिंपल होगा, बहुत आसानी से को लिख सकते हैं, सिंपल शेप होगा इसका। जैसे कि एस ऑर्बिटल है तो क्या लिखोगे आप, जैसे स्फेरिकल बना दिया, यहाँ बीच में आपके न्यूक्लियस हो गया। पी ऑर्बिटल है तो पी ऑर्बिटल मान लो कि एक्स एक्सिस पर ये बना हुआ है, पी ऑर्बिटल्स ये एक्स एक्सिस पे हो गया, है ना, ये पी एक्स लिख दिया। ये आपके कैसे होते हैं, ये डम्बल शेप होते हैं, ये स्फेरिकल होता है, डम्बल शेप होते हैं। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल और पी ऑर्बिटल डम्बल शेप, सिंपल शेप है। इनका शेप क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स शेप होता है, जो अभी हम लोग देखेंगे। कॉम्प्लेक्स शेप क्यों होता है, कॉम्प्लेक्स शेप? क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, तो नया क्या बनेगा, ऑर्बिटल बनेगा, जिसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो शेप है एटॉमिक ऑर्बिटल से कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत आपका हार्ड होगा, हार्ड नहीं मतलब कि थोड़ा सा इसमें 2 और मोर देन 2 न्यूक्लियाई होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएंगे। अगर यहाँ पे हम देखें बेटा, इनको एस पी डी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इनके ऑर्बिटल की बात करेंगे, चूंकि यहाँ बॉन्डिंग बनती है, यानी बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड बनता है, तो उसको हम सिग्मा, सिग्मा स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग है, स्टार, पाई, पाई स्टार, इन सब से क्या करेंगे बेटा, रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो ये सिंपल सा एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या हो गया, ये डिफरेंस हो गया, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। तो मोनोसेंट्रिक एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक होंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे होंगे, पॉलीसेंट्रिक। ये इसका इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें तो आपको अच्छे से पता है, सिंपल शेप होता है, एटम्स हैं, सिंगल न्यूक्लियस है, लेस स्टेबल है ना, और ये मोर स्टेबल होते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई के बीच में आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा होता है, इसलिए स्टेबल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिलहाल आपको चीज़ें क्लियर हो गई, तो ये मैंने आपको दिया हुआ है, इसको आप लिख सकते हो, लेकिन हाँ, लेकिन अपना लैंग्वेज में आप लिखिए, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा नंबर मिलता है। फिलहाल अगर ये लिख भी दोगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है।